बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आज जो क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाया जा रहा है वह है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें बताना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, कि यह जो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स गिवन है इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, विच वन इज स्केलर एंड विच वन इज वेक्टर। जिस तरह से बताऊं आसानी से बस ध्यान रख लेना, पूरी तरीके से क्लियर रहेंगी चीजें। इसके साथ ही एक चीज आपको और रिमाइंड करा देना चाहता हूं, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने साथी लोगों को भी इस बारे में बता देना कि वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि जैसे कोई नोटिफिकेशन, जैसे कोई वेक्टर अपलोड किया जाया करे, वो वीडियो अपलोड किया जाया करे, आपको वीडियो तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाया करे वीडियो की। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमें बताना है कि 10 kg जो होता है यह स्केलर होता है या वेक्टर होता है। पहले मैं इसके वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को कि स्केलर और वेक्टर चीज क्या होती है। जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वाला वीडियो देख लेना, पूरी तरह एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन के बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तब वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यदि बिना डायरेक्शन के कंप्लीट नॉलेज मिल जा रही है देन स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यह मास गिवन है 10 kg, 10 किलोग्राम। क्या किसी डायरेक्शन वगैरह बताने की हमें नीड होती है कि साहब 10 kg किस डायरेक्शन में है मास? डायरेक्शन कभी नहीं सुनी होगी ना आज तक। तो इसका मतलब है 10 kg इज द सफिशिएंट information about the mass. It means the first question या first option, first point of this question is a scalar quantity. तो first जो है which is 10 kg, तो क्या हुई है? is a scalar. क्लियर? ध्यान रखना यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मास इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। नाउ come to the second. 2 meter. 2 meter is the magnitude. Okay, magnitude is always is a scalar quantity, but they have mentioned some property north west. It means direction is mentioned, और अगर डायरेक्शन मेंशन हो जाए तो वो क्या बन जाती है? क्वांटिटी फिजिकल जो होती है एकदम वेक्टर बन जाती है। तो यहां मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर दोनों हैं। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, उस चीज को समझो। जैसे कि यहां पर ये हमारा एक गिवन कर दिया गया है, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं अपने इस क्वेश्चंस का। यह मेंशन कर दिया गया है और इसके अंदर ईस्ट वेस्ट और देन वेस्ट चला गया इधर, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन हुई। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तो कोई कंफ्यूजन कहीं पे आई होप नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब इसके अंदर हमसे क्या बोला गया है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ को, मतलब इन दोनों के कहीं मिड में गई है। तो यह एक कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। और साथ में 2 मीटर भी। अगर हमसे कोई कहे कि इसमें मीटर का भी पॉइंट बना के दिखाओ तो हम मीटर को क्या काम कर लेते हैं? सपोज कर लेते हैं कि ये सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे इसको, और हम बोलेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या मेजर किया गया? स्केल। क्यों? क्योंकि हम अपने पेज के ऊपर इतना बड़ा मेजरमेंट्स नहीं दिखा सकते मीटर का, तो हमेशा स्केल को उसको छोटा कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1 मीटर इज टेकन एज द 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर तो ये डिस्टेंस हो जाएगी और 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, तो टोटल मिलाकर हमारा 2 सेंटीमीटर का जो पॉइंट मिलेगा वो यहां मिलेगा। क्लियर? डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, मतलब कहीं मिड में होगी इसकी। एनी प्रॉब्लम? ये जरूर ध्यान रखना। कुछ बच्चे सोच सकते हैं अरे सर डायरेक्शन इधर इधर, क्या हम तो इधर नॉर्थ बनाते हैं इधर साउथ बनाते हैं। वो कुछ नहीं होता है, बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए डायरेक्शन की आइडेंटिफाई कैसे की जाती है।
नॉर्थ से वो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, नॉर्थ मिलता है। नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे वेस्ट मिलता है, वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे साउथ मिलता है, साउथ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ईस्ट मिलता है। ये सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, बस इतना ध्यान रख लो, कहीं पे भी कुछ लिख दो आंख में आपकी डायरेक्शन ऑलवेज बी राइट। तो समझ में आ गया कि कहां पर होगी ये पॉइंट, और ये क्यों हमारी कौन सी क्वांटिटी हुई, कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। उसके बाद आते हैं थर्ड पर, और थर्ड हमसे क्या कह रहा है, थर्ड बोल रहा है 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री बोल रहा है तो चलो इसके लिए नेक्स्ट वो बनाते हैं। अब देखो 40 डिग्री के लिए हम क्या काम करेंगे, कोई सी भी डायरेक्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं भी हो सकता है 40 डिग्री। मान लो यहां से बनाया आएगा, सॉरी डिग्री है, उसकी डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है 40 डिग्री का, क्लियर। यहां भी हो सकता था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पर भी हो सकता था। अगर मान लो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता 40 डिग्री, यहां होता माइनस डायरेक्शन में होता कहीं, यहां तो उन्होंने डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया है। कहने का मतलब ये है बस 40 डिग्री चले जाओ, किधर भी डायरेक्शन में आप चले जाओ। तो इसका मतलब हो गया कि वह जो हमारी क्वांटिटी हुई वह कैसी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हुई। तो ये थर्ड वाली जो क्वांटिटी हो गई ये कैसी हो गई, स्केलर। 40 डिग्री इज ओनली मैग्नीट्यूड, 40 डिग्री इज नॉट द डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन मेंशन नहीं की कि टुवर्ड द नॉर्थ, टुवर्ड द साउथ, टुवर्ड द ईस्ट। क्लियर। उसके बाद फिर कहानी आती है, ये आएगा 40 वॉट्स। तो देखो 40 वॉट्स क्या होगा, वही वॉट हमारा पावर की यूनिट होती है, 40 इज द मैग्नीट्यूड। यह नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड से सफिशिएंट आंसर हमें मिल जा रहा कि आपकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, विच इज द 40 वॉट। इसका मतलब है देयर इज नो नीड फॉर द डायरेक्शन, इट मींस 40 वॉट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। यह भी हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। This is also a scalar quantity. Any problem? Okay. And now, next, 10 raised to the power minus 19 कूलम। यह क्या होगा, इस पे हम बात करते हैं कि 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 19 क्या होगा। थोड़ा सा इसको मैं जरा इरेज कर दूं पहले। अच्छा, यहां पर जैसे कि जो फिजिक्स के बच्चे होंगे, साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे, उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि हमारी जो कूलम की यूनिट होती है, कूलम यूनिट होती है, वह किस चीज की यूनिट होती है, और इसलिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड। भाई ये तो हमारा मैग्नीट्यूड होता ओनली, देयर इज नो डायरेक्शन। और यह इसकी सिर्फ यूनिट है, किसकी होती है, चार्ज की यूनिट होती है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउसेज में फ्लो होती है कहीं पर भी, उसकी यूनिट होती है कूलम। तो टोटल मिलाकर यह पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके अंदर किसी डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। और जब डायरेक्शन की नीड नहीं होती है तो यह कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। तो यह भी कैसी क्वांटिटी हुई हमारी, स्केलर क्वांटिटी। तो अभी तक जितने भी हमने इसके ऑप्शन अटेम्प्ट किए हैं उन सभी के अंदर ये जो सेकंड वाला था, केवल यही एक वेक्टर क्वांटिटी आई है। ठीक है, अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, उस पर बात करते हैं। और इस पार्ट का नाम है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं कि यह किस तरीके से होना है। हाँ, तो 20
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो बच्चे कॉमर्स के होंगे उनको थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है माइन्यूट सी के, यार इसमें कैसे पता चले स्केलर है या वेक्टर है। बट जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और कॉमर्स वालों ने भी 9th और 10th में इस यूनिट को पढ़ रखा होगा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट होती है किसकी होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन के अंदर कोई चीज एक्सेलरेट हो रही है। तो यह हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई जो 20 मीटर पर सेकेंड है? वेक्टर क्वांटिटी हुई। कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। इस चीज को जरूर जरूर ध्यान रखना। तो हमारा यहां पर सेकेंड एंड 6 केवल दो वाले जो ये पॉइंट्स थे, ये सेकेंड पॉइंट्स एंड ये 6 पॉइंट्स, यह दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है और सारी स्केलर क्वांटिटी थी। क्लियर? आई होप आप लोगों के ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन होगा। तब तक के लिए थैंक यू। एक बार फिर कह रहा हूं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है मोस्ट वेलकम, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लो और दूसरों को भी रिकमेंड कर दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।